बोली महावीर भगवान की, आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की। आचार्य महाराज द्वारा रचित हाइकू का लगभग जो है 54 हाइकू हम सब ने पढ़े और उनका संक्षिप्त अर्थ भी आपको बताया। आज कुछ और हाइकू इसमें है, सो अपन उसको पढ़ते हैं। कुछ नया ना नए तरीके से हो, आनंद झरे। पेज नंबर 69। अर्थात जीवन में जब कभी आप आनंद चाहते हैं तो करना तो वही है, लेकिन करने के तरीके में नयापन आना चाहिए। जैसे घर में रोज़ भात बनता है चावल से, अब भात खाते खाते कुछ परिवर्तन करने हैं तो कहीं उस चावल के इडली बना लो, डोसा बना लो, और उसका कोई आजकल नए नए तरीके के आइटम बन जाते हैं, खींचला बना लो। तो चावल तो वही है, किंतु तरीके में नयापन आने से उसमें आनंद, ये रखी पुस्तक है जिसको चाहिए, आनंद आने लगता है। इसी प्रकार समझना कि जब कभी जीवन से हम पूजन करते हैं, हम लोग कहते हैं महाराज एक ही एक पूजन करते हैं, आनंद नहीं आता, तो भैया उसमें नई पूजा ले लो। देवसात गुरु की पूजा ही है, लेकिन उसमें कुछ आज तो इतनी सारी पूजा हो गई हैं। पहले तो एक ही दो पूजा मिलती थी, अब तो देवसात गुरु की कम से कम 10 प्रकार की पूजा है, नव देवता की पूजा है, तीर्थंकरों की पूजा है। तो कुछ नए तरीके से आप करेंगे तो जीवन में आनंद आएगा। आनंद हमारे भीतर ही है, लेकिन बस उसको कैसे लूटना है ये हमें कला होनी चाहिए। दूसरा है अपनी कमी सहज स्वीकारो तो दुख दूर हो। आज व्यक्ति इसलिए दुखी है कि अपनी कमी को सहज स्वीकार नहीं पाता। यदि हमारी जो कमी है तो उसको स्वीकार लो। अगर बाल सफ़ेद हैं तो है, उसमें क्या, बाल नहीं है तो नहीं है। अभी एक क्या नाम है उसका, मोटिवेटर क्या नाम है, हर्षवर्धन जैन, एक बहुत अच्छा मोटिवेशन स्पीकर है, और उसके बाल नहीं है तो उसने उसको स्वीकार लिया, खूब आनंद से रहता। हर्षवर्धन, उसका हर्ष बढ़ ही रहा। टकला है तो टकला, लोग टकले के नाम से उसकी प्रसिद्धि हो गई, और वो जो है टकला मोटिवेशन स्पीकर। तो इसकी बात है, उसने स्वीकार लिया तो कोई दर्द नहीं, कोई तकलीफ़ नहीं। अब जैसे हैं तो हम हैं। अपनी कमी को जितना आप छुपाने का प्रयास करेंगे उतना ज़्यादा मन विकल्पों से, और फिर कमी छुपती नहीं, कहीं ना कहीं तो कमी प्रकट हो ही जाती। हमने कहा जितने भी बिग लगाने वाले हैं ना, उनका पता चल जाता है ये बिग लगाए हैं। और ना बिग लगाने वाला अभिषेक कर सकता है, ना आहार दे सकता है। बिग उतारने के बाद भले कभी बिग उतारेगा तो खसियत तो पता चली जाएगी। इसीलिए और कितने भी बाल काले करा, जब भीतर से निकलेंगे तो सफ़ेदे निकलेंगे, तो कितना छुपाओगे। 15 दिन 10 दिन और फिर जाओगे। तो इसलिए अपनी कमी स्वीकार करो तो दुख बहुत जल्दी दूर होता है। नहीं तो अपनी कमी छुपाने के चक्कर में कितने अनेक प्रकार के अनर्थ करने पड़ते हैं, वो लोग जानते हैं। इसलिए दूसरा है। तीसरा है वृद्ध सेवा से खुले सुख का रास्ता वैराग्य फले। वृद्ध सेवा माने जो वृद्ध किसे कहते हैं, वयोवृद्ध भी होते हैं उम्र के अनुसार, कोई ज्ञान वृद्ध होते हैं, कोई तपोवृद्ध होते हैं, कोई अनेक प्रकार के चारित्र वृद्ध होते हैं, जिन पे का ज्ञान आदि की पूर्णता है, प्रौढ़ता है। ऐसे व्यक्तियों की सेवा करने से क्या मिलता है, सुख का रास्ता में खुलता है और वैराग्य फलता है। ज्ञानार्णव में वृद्ध सेवा करके पूरा अधिकार दिया है सुभतंत्र आचार्य ने कि वृद्ध सेवा, ज्ञानियों की तपस्वियों की सेवा करने से वैराग्य भी फलता है। आज व्यक्ति दुखी क्यों है, राग के कारण दुखी है। रत्तो बंधति कम्मम, जो बंध होता है वो राग के कारण ही हम कर्मों से बनते। मुंचति संपो विराग संपन्नो, और जो वैराग से संपन्न होता है वो प्रति समय कर्म से छूटता है। राग बंध का कारण है तो वैराग कर्मों से छूटने का कारण है। तो हमें वृद्धों की जब सेवा करते तो वैराग उत्पन्न होता है। देखो कैसी काया जर्जर है, आज हमें इनकी सेवा करना, उनके इसी प्रकार ज्ञानियों की सेवा शुश्रूषा करते हैं
तो वैराग्य फलता हो, वैराग्य फलेगा तो सुख का रास्ता स्वयमेव खुलेगा। राग दुख का कारण, राग समान न आग जगन में दुख को कारण। तो राग से बचने का सबसे अच्छा वृद्धों की सेवा करना, उनके अनुकरण करना, कभी उनके लिए सहयोगी बनना। इसलिए जिस घर में बड़े वयोवृद्ध वगैरह हैं, ये समझना उन घर में रहने वाले लोगों को एक सेवा करने का सहज साधन मिल गया। अब लेकिन उसी को लोग अगर बोझ समझ लें तो बात अलग है। हमें तो कोई वृद्ध महाराज वगैरह मिल जाए तो इतनी खुशी होती, उनकी खूब सेवा कर लो, और वो उनके दिल का जो आशीर्वाद मिलता है, जो उनकी सद्भावनाएं मिलती हैं, वो कहीं नहीं मिल सकती दुनिया में। थोड़े से वृद्धों की सेवा कर दो, आप पैरी दबा दो तो बेटा खूब आशीर्वाद हाथ पर सिर पे हाथ रख के जो उनका स्नेह मिलता है, ये अनेकों बीमारियों को दूर करने का कारण भी बनता है। ऐसा चौथा है प्रभु प्रार्थना बलवान बनाती तन मन को। भगवान की प्रार्थना करने से, भक्ति करने से क्या होता है, तन और मन दोनों ताकतवर बनते हैं। शरीर भी कमज़ोर है तो भी प्रभु प्रार्थना से अशुभ कर्मों का क्षय होगा, शरीर स्वस्थ होता है। और मन की जो आकुलता है, मन का जो कमजोरी है, वो भगवान की प्रार्थना करने से समर्थवान मन बन जाता है। इसीलिए और कुछ हो ना हो, लेकिन मन तो बिल्कुल अपने आप में कहना चाहिए हर परिस्थिति में जूझने लायक बन जाता है। हमने तो अनुभव किया, भगवान की पूजा करते करते ऐसे अंतरंग रूप से सामर्थ्य आती है कि बड़े से बड़ी विपरीत परिस्थितियाँ, कठिनाइयों में भी मन उतना विचलित नहीं होता, क्योंकि प्रभु तेरा तो सहारा हमें है। तो प्रभु प्रार्थना के कई रूप होते हैं। अपन जो भक्ति करते हैं, पूजन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, या मनी मन जाप दे रहे हैं, ये सब प्रार्थना का ही रूप है। प्रार्थना या आपने कैसे क्या प्रभु से अपन जो उनका गुणगान करते हैं, ये सब प्रार्थना के अंतर्गत आ जाता है। तो प्रभु प्रार्थना करने से तन और मन दोनों बलवान बनता है, निश्चित ही है। पांचवा, जो जैसा मिला स्वीकार करो, स्वीकारो समता से भला ही होगा। जो जैसा मिला समता से स्वीकारो, इसमें भला ही छुपा है, क्योंकि भला शब्द स्वयं बलोट करके कह रहा है भला लाभ हो। अब हमारे कर्म को जैसे जैसा हमें मिला है, ये मान के चलो कहीं ना कहीं हमारा इसमें भला छुपा है, तो निश्चित मानना अपना भला ही होगा, क्योंकि समता रखना होगा। वक्त पे धीरे धीरे विषमता भी समता में परिवर्तित हो जाती है। अपने परिणामों में सहजता रखो, सरलता रखो, तो कैसी भी विपरीत परिस्थिति है वो अनुकूल बनती चली जाती है और उसमें अपना लाभ भी होता है। आकुलता करने से कुछ नहीं मिलता। अब जैसे परसों महाराज जी बैठे थे, अब वो माइक सिस्टम ख़राब हो गया। अब वो बीच में वो तो ये कि ऑनलाइन ना हो करके वो थोड़ा पहले रिकॉर्डिंग, अब थोड़ी देर जब ख़राब हो गया, अब सब पहले से नहीं देखा, महाराज तुरंत कहने लगे हो सकता है माइक भी कह रहा हो महाराज को थोड़ा रेस्ट करने दो। हमने ये है सकारात्मक सोच। उसी समय उबल भी सकते थे, ये क्या तुम लोग कर रहे हैं, कुछ सिस्टम तो गर्म होने से होता क्या है, कुछ नहीं होता, माहौल ही बिगड़ेगा। अब इंस्ट्रूमेंट्स तो मशीन है, कोई वहाँ पे करेगा तो जितना बाढ़ है कर सकता। महाराज भी कहले हो सकता आज मन को मुझे रेस्ट देने के लिए माइक ख़राब हो गया, चलो अच्छा है शांति से 5 मिनट बैठ लो जब तक वो सिस्टम सुधरेगा। तो जहाँ हम अपने सकारात्मक सोच बनाते हैं कि अच्छा जो होगा अच्छा, डोंट माइंड इट, ज़्यादा मुझे सोचना नहीं। आचार्य माने इस पर प्रवचन किया था इंदौर में, डोंट माइंड इट, मैं ज़्यादा सोचता नहीं, जो हुआ अच्छा, जो होगा अच्छा। क्या कर ये कुछ ऐसे मनोवैज्ञानिक सूत्र हैं, इसके द्वारा ही हम बड़ी बड़ी डिप्रेशन आदि बीमारियों से बच सकते हैं। आज कुछ लोगों की स्थिति वो सामने वाले की बात सुनना ही नहीं चाहते, समझना ही नहीं चाहते। आप समझो भी नहीं, हमारे अनुकूल उत्तर दो। अब कहाँ से तुम्हारे अनुकूल उत्तर होता, जो सही है वो नहीं, ऐसा नहीं वो आप ठीक है भैया तुम जानो, तुम्हारा काम जाने, यू आर फ्री, आई एम फ्री। ज़्यादा किसी को समझाना भी नहीं चाहिए। ज़्यादा आकुलता का कारण भी, जो हम दूसरों को समझाना चाहते हैं वो समझना नहीं चाहता तो भी आकुलता होती। कर्तव्य करो, छोड़ो। छठवां, व्यस्त रहो
तो मन स्वस्थ आत्मस्थ वरना त्रस्त। किसी ने आचार्य से पूछा था व्हाट इज योर बिजनेस, बिजीनेस माय, जितने आप व्यस्त रहेंगे उतने स्वस्थ रहेंगे। जिसको कोई काम नहीं है ना उसी को फुर्सत नहीं है पढ़ने की, और जिसको काम है वो सारे काम छोड़ करके अपना अध्ययन स्वाध्याय में लगाता। और 24 घंटे सत्कार्य में व्यस्त रहना चाहिए। अपना स्वाध्याय है, पूजन है, पठन है, लिखना है, पढ़ना है, जाप करना है। अब हम लोगों को पूछो आप इतनी व्यस्तता है, 3 बजे से उठे 3:30 4 तो ही काम पूरा, अब वो सब कर रहे हैं। तो व्यस्त पहले हम सोचते थे क्या करेंगे, लेकिन अब पता चलता है कि अपने आप में व्यस्त रहने की एक कला है। जो व्यक्ति अपने आप में व्यस्त रहता है वो हमेशा स्वस्थ रहता है। एक उदाहरण हमने आपको बताया था शायद पहले, एक सज्जन थे, जैसे रिटायर हुए उन्होंने ट्रांसलेशन का काम करना प्रारंभ कर दिया और सब बहुत वर्षों तक वो रहे, लेकिन कभी अस्वस्थ तो रहे नहीं। कि अपने उपयोग को सही कार्य में लगाता हूँ। तुम लोग भी क्या करना चाहिए, अर्थ लिखना शुरू। आज तक जितना हमने पढ़ा है, एक डायरी लो, नहीं तो हमसे लो ऐसे सबको तो ना देंगे, तो उसमें पूरा एक प्रभु पतित पावन की विनती से शुरू करो और सबका अर्थ लिखना शुरू करो। प्रभु पतित पावन मेरी भावना, 12 भावना, आलोचना पाठ, पूजन। जो अब अपने को अर्थ वाली किताबें से मतलब नहीं, जैसे आपने ई विधि ठाड़ो हुए के अर्थ लिखना शुरू करो। अब आप में व्यस्त हो जाएंगे, कहो आपको 2 छंद का अर्थ लिखने में 1 घंटा चला जाए। और स्वस्थ रहने का सबसे बड़ा साधन है अपने मन को व्यस्त रखो। अच्छे और लिखने से तो कई प्रकार के, वैसे नमोकार मंत्र का लिखने का महाराज जी बताते वो भी बहुत अच्छा नहीं है, उसमें भी ज़्यादा उपयोग नहीं लगता। तो एक डिक्शनरी ले लो, मोबाइल सबके पास है। अब विरत का अर्थ क्या होता, गूगल से पूछो विरत का। तो इस कार्य में लेखा, इसलिए काव्य शास्त्र विनोदेन कालो गच्छति धीमताम। आचार्य महाराज ने क्या किया सारी जिंदगी, बस शाम को बैठते थे, सामायिक करे, उसके बाद पद्यानुवाद करना शुरू कर दिया। तो सैकड़ों ग्रंथों का, 50 ग्रंथों का पद्यानुवाद किया, दोहानुवाद किया, हाइकू लिखा। ये क्या वही बात वही है, लेकिन तरीका बदल दिया। प्राय वही चीज़ मिलेंगी आपको मूक माटी में, वही हाइकू में, वही दोहे में, वो सब, लेकिन विधा नहीं हो गई, नए तरीके से प्रस्तुत कर दिया। अपना चिंतन मनन हो गया, अशुभ से मन शुभ में चला गया और लेखन कार्य करने। इसीलिए वो देखना इतनी लंबी लंबी रातें। आचार्य को हमने देखा कुंडलपुर में पहले 5:30 बजे भक्ति हो जाती थी और 6 बजे वो ध्यान में बैठ जाते। अब सुबह 6 बजे तक क्या करें बताओ, इतनी लंबी रात, कितनी सामायिक करें, कितने पाठ। तो ये चिंतन मनन वो करते रहते थे। इसीलिए छंद बनाना ये भी सीखना चाहिए, दोहा बनाना, हाइकू बनाना, चौपाई बनाना। तो किसी विषय को लेके अपन ने बनाने लगे। एक बार आपको बताया था हाइकू बनाना बहुत सरल है, ऐसे चौपाई बना लो, चौपाई पढ़ते पर दोहा बना लो। तो ये कुछ चीज़ें, इसको कहते हैं काव्य शास्त्र विनोदेन। बुद्धिमानों का समय काव्य शास्त्र की रचना में होता है। नहीं तो मोबाइल खोल लिया और बस टिकटॉक देख रहे, क्या तुम्हारे यार है ना, रील देख रहे हैं। बोले महाराज आप ही ने कहा था बिजी रहो, तो हम तो विशेष ही बिजी हैं। अरे इसमें बिजी होने वाला तो पागल हो जाएगा और दिमाग खराब हो जाएगा। अच्छा भी है ना, और पागलों जैसी तो हरकतें उसमें आती हैं, वही देखते रहने। इसमें व्यस्त नहीं ना, समझे साहब। कुछ रचना करो, कुछ लिखो, डायरी पेन, सबसे बढ़िया जी। अब बस मोबाइल में फ़ोटो खींच लिया, उसकी फ़ोटो खींच दिया, उसकी फ़ोटो डाल दिया, इसी में नहीं। आजकल कई लोग बहुत बिजी हैं, लेकिन किस में लिए, बस उन्होंने कहा इसका न्यूज़ बना के उधर सेंड करना, ये करना, ये करना। वो भी ठीक है, लेकिन ज़्यादा उसमें नहीं रह करके मूल तो अपना ये है काव्य शास्त्र विनोदेन। काव्य शास्त्र में आनंद लेते रहो। तो नहीं तो हिंदी का अंग्रेजी करो, अंग्रेजी का हिंदी करो। यदि आपको भाषा का ज्ञान है तो आप अपने ट्रांसलेशन में लग जाओ, तो देखना आपको पता नहीं चलेगा। और पूरा यदि वृद्धावस्था तो और इतने आनंद से व्यतीत होती है कि कोई तकलीफ नहीं। ये कहा व्यस्त रहो तो मन स्वस्थ आत्मस्थ वरना त्रस्तुते। फिर ये दुख रहा, फिर ये दुख रहा, ये दुख रहा। कोई काम नहीं तो सब दुख रहा है, और जब काम होता है तो कुछ नहीं दुखता। हम लोगों का भी ऐसा होता है, बिहार होता है ना, सारी चीज़ नॉर्मल। अच्छा चांद्रमास में एक जगह बैठे तो कभी ये तकलीफ तो कहीं ये अनुभव की बात है ये। और जब बिहार होता है तो कुछ नहीं, सर्दी गर्मी भैया चल नहीं, एक ही लक्ष्य होता है, आहार करो और चलो, जो मिला खाओ पियो खिसको। और नहीं तो बड़ी स्थिति है। गुरु वचन सेतु रहा सुख का, भूलो न कभी। ये सब याद करो तो ज़िंदगी में काम आएंगे। गुरु वचन सेतु रहा, और नहीं तो याद करना ही हुआ तो स्लेट में लिख लिया, बार बार दोहराओ, याद करो।
स्मृति होती है। अभी हम लोग एक जगह थे बताते, वहाँ पे महिलाओं ने 70-70 साल की महिलाओं ने पूरा द्रव्य संग्रह याद किया, लगी रही, रोज़ पाठ होते थे, रोज़ पढ़ते थे, याद करते थे, हो गया याद। तो जब तक सीखते रहोगे तब तक कहीं बुढ़ापा नहीं आएगा। जिस दिन सीखना छोड़ दोगे उसी दिन से बुढ़ापा हावी हो जाएगा। सबका अर्थ करो, सब लय बन जाएंगे। नहीं बनो तो हमसे पूछो, हम काहे के लिए बैठे हैं? मास्टर है ना, जब नहीं बने तो पूछो, लेकिन आप कोशिश तो करो। हम इसका छंद ज्ञात सब बता दें, सब छंद लगभग सरल है। करते करते सबकी लय बन जाती। थोड़ा बहुत 19-20 होता तो चलता है, अपन गाँव, अपने को अच्छा लगना चाहिए, बस दुनिया से क्या करना। गुरु वचन सेतु रा, सेतु माने पुल है सुख का। यदि सुख पाना चाहते हो तो गुरु वचन को स्वीकार करेंगे, इसको कभी भी भूलना नहीं चाहिए। इसलिए द्रव्य संग्रह में का अन्नम च गुरु वैष्णव। मंत्र क्या है महाराज? कोई मंत्र दे दो। नमोकार मंत्री मंत्र नहीं है। जो गुरु महाराज ने आपको 2 शब्द सुना दिए ये भी मंत्र है। और ये मंत्र भी इसलिए द्रव्य संग्रह में नेमिचंद स्वामी ने लिखा कि अन्नम च गुरु वैष्णव, गुरु वचन यही मंत्र है। तो गुरु वचन कैसे हैं? सुख का कारण है, इसे कभी भूलना नहीं चाहिए। सफलता तो प्रसन्नता में छुपी, मूल किसका? सफलता का मूल है कि प्रसन्नता का? यदि जीवन में प्रसन्नता है तो सफलता स्वयं में मिलेगी। जितने व्यक्ति दुनिया में सफल है वे सबके सब प्रसन्न है नहीं। बहुत से सफल व्यक्ति भी आत्महत्या कर रहे हैं। सफल है पैसे, सुशांत सिंह ठाकुर वगैरह बताते, जो खूब पैसा था, सब कुछ था, फिर भी आत्महत्या कर लिया। कई हीरोइन ऐसे जो आत्महत्याएं कर रही हैं। पैसा है, रूप है, रंग है, सफलता है, किंतु प्रसन्नता छिन गई। आज बच्चे कई सफल हो जाते हैं। हमने बताया था कृति त्रिपाठी सुसाइड नोट, आप कृति त्रिपाठी का, वो सबको कोटा वाला जरूर देखना चाहिए। वो बच्ची सफल हो गई थी किंतु भीतर से टूट चुकी थी, तो उसने आत्महत्या कर ली। इसीलिए हम बार बार कहते प्रसन्नता बनाए रखो। हमारा कोई भी यूपीएससी पीएससी वाले बच्चे आते हैं, प्रतियोगी परीक्षा वाले, आशीर्वाद दो बोला, हम तो भैया पहले प्रसन्न रहने का आशीर्वाद देते हैं। सफलता असफलता अपने पाप पुण्य पर आधारित है, किंतु प्रसन्नता अपने ऊपर आधारित है। जैसी भी परिस्थिति उसमें प्रसन्न रहो। सफल हो जाओ तो भी आशीर्वाद, नहीं है तो भी आप प्रसन्नता बनाए रखो, इसका हम ज़्यादा आशीर्वाद देते। बाकी ज़्यादा पढ़ लिख करके कोई बन जाओ इसका आशीर्वाद तो देते नहीं। तो तुम्हारे अपने कर्म के उदय में हमारे आशीर्वाद से तुम्हारी प्रसन्नता, डिप्रेशन में ना जाओ, प्रसन्न बना रहो। और जो हो गया बहुत अच्छा, जो होगा अच्छा, हमें तो अच्छा करना है, यही संभालना आज बहुत ज़रूरी। नहीं तो चारों लोग तो और से जो है वातावरण ऐसा बन रहा है कि बच्चों पर मानसिक तनाव ज़्यादा बढ़ रहा है। इसलिए प्रसन्न रहो बेटा, जितने परसेंटेज लाए तो ठीक है, 70% पर्याप्त, से ज़्यादा लाना ही नहीं, अपने आप प्रसन्न बने रहेगा। हाँ, सब खुश हैं कि नहीं बताओ? खुश रहना चाहिए अपने को, बच्चों की खुशी में सब कुछ है। अतीत को खो दो वर्तमान को भविष्य शोभे। अतीत को खो अर्थात पुरानी बातों को भुलाओ और वर्तमान में जीने का अभ्यास करो, तभी भविष्य अच्छा बनेगा। आप भविष्य में कल्पनाओं में उड़ने लगते हैं, पुरानी बातें से वर्तमान भी लुट जाता तो आनंद नहीं आता। इसलिए पुरानी बातों को जितना भूलोगे, जो दुख का कारण है, ऐसी बातों खो माने बोलो और वर्तमान में जियो, जिससे भविष्य अच्छा हो। ज़्यादा सोचो ना, जानो देखो तो सही, निराकुल हो। ज़्यादा सोचो नहीं अब क्या होगा क्या होगा, कुछ नहीं, जो होगा बढ़िया निराकुल। हमने चीज़ अपने लिए लिखी थी और ये सब अपने लिए प्रैक्टिस है। ज़्यादा रहस्य नहीं, किंतु सहज सरल हर व्यक्ति को अपने जीवन में उतारने के लिए ज़्यादा बस जानो देखो। ज़्यादा सोचने से कुछ नहीं होगा। तो निराकुलता, आकुलता क्यों होती है? जब हम सोचते ज़्यादा हैं, अब क्या होगा, अब क्या होगा, अरे जो होगा अच्छा, तुम सोचो मत, निराकुल रहो, अपने आप जो होगा अच्छा होगा। इस प्रकार से यहाँ पे 10 हाई को आपको बतला दिए। आगे अपन भेद प्रभेद थोड़ा देख लेते हैं, फिर जल्दी छोड़ना भी यार। 6 बातें पूरी हो चुकी थी। 7 क्या है इसको अपने पढ़ना है, पेज नंबर 59। तत्व 7 होते हैं। तत्व किसे कहते हैं? तत् माने होता है वह, और त्व माने उसका पन। जैसे पानी का पन क्या है? शीतलता। इसी प्रकार जो जो पदार्थ हैं, वस्तुएं, उनका जो उसका पन है, जीव का जीवत्व, ये तत्व हो गया। पुद्गल अजीवत्व, आश्रवत्व। तो जो जो ये बताए जा रहे हैं, जीव अजीव आश्रव आदि,
इनके उस स्वभाव की और दृष्टि को पढ़ने वाला ये तत्व होता है। तो सामान्य से 7 तत्व आगम में कहे गए। तत्वाश्रुत के पहले अध्याय में ये कहा गया जीवा जीवाश्व बंदर संबर निर्जरा मोक्षास तत्वम। तो यहाँ पे पहला जीव तत्व है, दूसरा अजीव है, तीसरा आश्रव है, चौथा बंध है, पांचवा संबर है, छठवां निर्जरा और सातवां मोक्ष। ये 7 तत्व हैं। ये तत्व माने ये इनके जो स्वरूप है, इसके स्वरूप को जानना और उस पर श्रद्धान करना, ये तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहलाता है। तो जीव क्या है? तो जीव जिसमें जानने देखने की क्षमता होती है, सब अपन ने पढ़ा। जिसमें चेतना पाई जाए, सुख दुख का संवेदन, वो जीव है। और संवेदन जो करना ये तत्व हो गया। तो सुख दुख का संवेदन करना जीव तत्व हो गया, जीवत्व। जो जीवत्व क्या होता है? सुख दुख का संवेदन करने रूप जो भाव है वो जीवत्व है। अनुभवनम, अनुभव का नाम जीवत्व है। वो अनुभवम अजीवत्व। जैसे जीव के बाद क्या हो गया? अजीव, जो अनुभव नहीं करता, वो फीलिंग नहीं करना, ये अजीव तत्व है। हम सुख दुख का, हमें किसी ने थोड़ा सा चोटी ले लिया या पिंच किया तो अपनों को ये अनुभव हो गया, ये जीवत्व है। और ये माइक को कितना भी ठोका, इसको कुछ नहीं दुखा, ये अजीवत्व है। इसके बाद अजीतत्व है। इसी प्रकार आश्रव होता है। आश्रव किसे कहते हैं? कर्मों के आने का नाम आश्रव है। तो आश्रव का क्या स्वभाव है, कर्मों के आने से क्या होता है, कौन सा फल, ये आश्रव तत्व हो गया। संबंध किसे कहते हैं? जब आत्मा से कर्मों का एक में एक हो जाना, दूध पानी के समान। आना अलग चीज़ है और बंधना अलग चीज़ है। तो आना और उसके बाद बंध जाना, लगभग एक आध समय का काल भेद इसमें ज़्यादा नहीं है, फिर भी इसमें 2 भेद, आना और बंधना। वेलकम, तो आपके घर में मेहमान आ गए किंतु ज़रूरी नहीं वो बैठे, बिना बैठे भी जा सकते। कहोगे तो बैठेगा, नहीं तो बाहर के बाहर निकल जाएगा। ऐसा। संवर, संवर माने होता है रोक देना, कर्मों के आने का रोकना। तो रोकने के कारण वगैरह जो उनको जानना स्वीकारना, ये इससे संवर तत्व है। निर्जरा, कर्मों का एक देश झड़ना निर्जरा कहलाता है। जो भी कर्म हमने बांधे धीरे धीरे वो कर्म झड़ते चले, उसको निर्जरा कहते हैं। और संपूर्ण कर्मों का आत्मा से अलग हो जाना, इसे मोक्ष कहते हैं। ये मोक्ष तत्व है। मोक्ष कोई स्थान का नाम नहीं है। मोक्ष अर्थात कर्मों से छूट जाने का नाम मोक्ष तत्व है। एक उदाहरण आपको है, हाँ, बस का उदाहरण बताया था। इसी प्रकार नाव का उदाहरण भी आता है। नाविक है, नाव, नाविक हो गया। तो ये इस प्रकार से, तो ये पहले आपको बतला दिया। नरक भूमि 7 होती हैं। अब ये पूछा था कि इनका इस प्रकार के क्रम क्यों रखा? तो ये 7 तत्वों में सबसे मूल तत्व है जीव तत्व, किंतु जीव के साथ अजीव जुड़ जाता है। दूसरे नंबर पे आता है अजीव, क्योंकि जीव और अजीव के मेल से ही आश्रव और बंध होता है। फिर आश्रव बंध के रुकने का और निर्जरा हो जाए तो संभव निर्जरा से मोक्ष की प्राप्ति होती है। इसलिए इस प्रकार से ये क्रम यहाँ पर दिया है। वैसे जीव और अजीव तत्व अनादिकाल से मिले, इसको कभी किसी से मिलाया नहीं है। जैसे आत्मा और कर्म कब से मिले हैं? तो अनादिकाल से। हाँ, पृथक पृथक किया जा सकता है, ये हमारे पुरुषार्थ से संभव है, लेकिन पहले किसी ने जीव और अजीव को मिला दिया हो ऐसा नहीं। ये अनादिकाल से दूध के पानी के समान मिले। मिले अनादि यतन से बिछड़े जो पर या परो पानी। हाँ, नहीं, सब होगा ना। जीव अभी अपन जैसे जीव अजीव दोनों मिले हैं। यद्यपि स्वभाव के भी सब अलग अलग हैं, लेकिन जीव के साथ अजीव मिल गया, इसीलिए आश्रव ही होता है। आश्रव हुआ तो जैसे उदाहरण दिया था ना, जब गाड़ी के अंदर जीव हो गया ड्राइवर, अजीव हो गई बस, यात्री जब चढ़ने लगे तो हो गया आश्रव। आ गए तो कब तक खड़े? कुर्सी पे बैठ जाएंगे तो बंद। दरवाज़ा लगा दिया संबर। और स्टेशन आ गया, एक एक यात्री उतर रहा, निर्जरा, पूरी ड्राइवर भी उतर गया तो मोक्ष। इसी प्रकार से अपना ये क्रम चलता है। हाँ, समझ में कैसे आएगा? समझना ये है कि जो है उसको क्या समझना। अनादिकाल से जीव हम कब से हैं बताओ? अनादिकाल से। आगे कब तक रहेंगे? अनंत काल तक। लेकिन अनादि के स्वर्ण जैसे आपने ज़मीन में मिट्टी खोदा, उस मिट्टी में सोना है,
मिट्टी, सोना कहाँ से मिलता है? ज़मीन से मिलता है। जितने खनिज पदार्थ मिलते हैं वो मिट्टी से मिलते हैं। अब उसमें आप जैसे ज़मीन से पेट्रोल निकाला, तो पेट्रोल किसने डाला वहाँ पर? नहीं डाला ना। बस ऐसे मान के इसलिए आत्मा से जैसे वहाँ पे मिट्टी में सोना मिला है तो किसी ने वहाँ मिलाया है कि बाद में हम अलग करें? नहीं, वहाँ तो मिट्टी उठाया, स्वर्ण पाषाण यहाँ ला के प्रक्रिया किया, मिट्टी अलग किया, धातु अलग निकल गई, फिर ये 1 तोला सोना निकल गया इस मिट्टी में। तो मिट्टी में किसी ने सोना मिलाया है क्या? नहीं। दूध में घी है कि नहीं? कहाँ दिख रहा? मिलाया क्या किसी ने? नहीं। तो दूध में घी है, हमें श्रद्धा की, अब उसको प्रक्रिया की तो पानी अलग है, उसमें से घी तत्व प्राप्त। सामने सामने देख लो, उदाहरण है। तो जैसे दूध में घी किसी ने नहीं मिलाया लेकिन घी है, लेकिन अभी आपको तो दूध दिख रहा है, इसमें एक अंश भी घी का नहीं, किंतु जब उसको प्रक्रिया करेंगे तो आगे घी में श्रद्धान है। इसी प्रकार अनादिकाल से आत्मा और कर्म मिले हुए हैं। ऐसा पुरुषार्थ करेंगे तो आत्मा अलग हो जाएगा, पुद्गल अलग हो जाएगा। क्या? उत्कृष्ट निर्जरा? हाँ, जैसे जैसे मुनि बनते हैं, तपस्या करते हैं, सब निर्जरा कर्मों को फटाफट झड़ना प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसे कर्मों की निर्जरा करना कोई कठिन नहीं है। थोड़ा दृष्टिकोण बदल जाए और अपना उपयोग बदल जाए, साधना की ओर लग जाए तो अपने आप अशुभ कर्म क्षय होने लगते हैं। और कर्म क्षय होने का मुख्य रूप से अनुभाग क्षय होता है। ऐसा अनुभाग माने होता है फीलिंग, पहले बता चुका। अब नरक भूमि 7 होती हैं। अपन ने 3 लोक का वर्णन किया, पढ़ा था, ऊर्ध्वलोक, मध्यलोक और अधोलोक। उसमें नीचे 7 भूमियाँ होती हैं, ये भी शायद बता दिया था। रत्न प्रवाह, शर्करा प्रवाह, बालुका प्रवाह, पंख प्रवाह, धूम प्रवाह, तम प्रवाह और महातम प्रवाह। ये क्रमशः एक के नीचे होती चली जाती हैं। इनकी मोटाई भी आगम में दिए, 8,000, 16,000, 32,000, 64,000, ऊपर की 1,80,000 होते हैं। इस प्रकार से सब आपको जैनम श्री कक्षा जो पुस्तक है उसमें लगभग ये दिया, और भी सभी ग्रंथों में है। इस पुस्तक में आपके लिए जो जैन तत्व विद्या का भी दिया है QR कोड। जैन तत्व विद्या का QR कोड आप खोलेंगे, उसमें पूरे आपको जितनी चीज़ अपन पढ़ रहे हैं सब और खुलासा मिल जाएगा। या जैनम श्री कक्षा का भी QR कोड इसमें सबसे पीछे दिया है, जैनम श्री कक्षाएँ। तो ये सारी चीज़ें मोबाइल में तो आपको उपलब्ध हैं। अभी यहाँ जैनम श्री कक्षा 25 पुस्तक बुलाई थी, किसी के पास डबल पहुँच गई हो तो एक वापस कर तो इनको दे देंगे। अब पता नहीं 25 सभी लोग ले गए, अच्छा उपयोग करना। हाँ, पुरानी वाली में है, सब है। अच्छा, पुरानी वाली में नहीं होगा QR कोड, तो नई वाली पुस्तक में। हाँ, अब वो थोड़ा सा अभी नए में डाल दिया था, कोई बात नहीं। तो नई वाली ले लेना, इसको देखना। ये अलग से QR कोड है पुस्तक में, दे देंगे आप। जिनके पास नई वाली ना, उनसे निकाल के एक बार कर लो, अपने आप डाउनलोड रहेगी। भय 7 होते हैं। ईलोक भय, परलोक भय, वेदना भय, आकस्मिक भय, मरण भय, अरक्षा भय और गुप्ती भय। भय माने होता है डरना। आहार भय, मैथुन, परिग्रह, ये 4 संज्ञा अपन ने पढ़ी थी। तो एक मानवीय प्रवृत्ति है कि वो किसी भी प्रत्येक कोई घटना घटे तो डर जाता, भयभीत होता है। तो ये भय भी एक प्रकार की कमजोरी है। तो जैसे जैसे सम्यक दर्शन पुष्ट होता चला जाता है, व्यक्ति निर्भय होता है। आचार्य कुंद गोस्वामी ने सम्मा दिट्ठी जीवा निशंका होंति निर्भया तेन। तो सम्यक दर्शन जो होता है वो निर्भयता का कारण बनता है। अरे भैया, वस्तु का स्वरूप है, नष्ट हो नहीं, अब क्या डरना, जो होगा देखी जाएगी। तो इसलिए सम्यक दृष्टि जो है निर्भय होता है। और यहाँ पर जब मुनि महाराज आ गए, अग्नि जलते हुए आभूषण शरीर में पहना दिए, फिर भी वो निर्भय थे, क्योंकि उनके कहते भैया शरीर नष्ट होगा, आत्मा तो नष्ट होती नहीं। तो जो मन में ही भय पैदा होता और मन से ही भय को भगाया जाता। तो यहाँ पर 7 प्रकार के भय प्रचलित। ईलोक भय, इस लोक में हमारा क्या होगा पता नहीं, कैसे क्या चलेगा, डरते रहते हैं कई लोग। तो इस लोक का भय। परलोक भय, मरने के बाद हमारा क्या होगा पता नहीं, ये सब छूट जाएगा, मिलेगा कि नहीं। कई लोग अभी भी डरते रहते, भैया पता नहीं कल क्या होगा। ये एक श्रावक थे, अब वो हमेशा डरते थे। पूछा क्यों? बोले हमें डर लगता और कुछ नहीं। क्यों लगता ये भी कुछ नहीं पता। दूसरी जगह चलो, वो भी डर लगे। मैंने श्राविका थी, क्यों? तो उनको पता नहीं, बस उनको डर लगता था हमेशा, हर समय बैठे तो डर लगे, उठे तो डर लगे, कहीं जाए तो। तब ये भी एक प्रकृति है। और परलोक भय, अगले भाव में हमारा क्या होगा, ऐसे भी कई लोग जाते, यही भय रहते हैं। वेदना भय, अब पता नहीं कोई तकलीफ़ ना हो जाए, ये ना हो जाए, कुछ नहीं है तकलीफ़,
हो ना जाए। आजकल डॉक्टर कह रहे हैं प्री क्रिया तो कुछ नहीं भैया, तुम तो गोली खाते रहो। उन्होंने बोले सबको आई फ्लू आ रहा, अपने को ना है, दवाई डालो, और उनको और आता ही है। कोरोना के डर से जितने दवाई खाए उनको जरूर हो गया, बाकी नहीं हुआ। तो उस समय तो भय से ज़्यादा लोग मरे हैं। अब किसलिए टीवी देखना बंद करो, इससे तो भय नहीं रहेगा। और बढ़िया मैं स्वस्थ हूँ, मैं स्वस्थ हूँ ये करो तो कोई भय आपको, हाँ मैं निर्भय हूँ, मैं निर्भय हूँ, ऐसे भी एक बढ़िया है। हाँ टीवी, अब न्यूज़ वालों को तो अपना देना है उसमें। वेदना भय, आकस्मिक भय, आकस्मिक अचानक चल रहे सामने छिपकली आ गई, आग डर जा, आकस्मिक जिसकी उम्मीद नहीं थी वही भय हो जाता है। बैठे बैठे पीछे से कोई खुदारे पता नहीं क्या आ गया, छिपकली घबरा गए, वो सांप आया झट से घबरा गए। ये आकस्मिक भय होता है, जिसकी कोई कल्पना नहीं थी, झट से वो आकस्मिक भय। इसके बाद मरण भय, हे भगवान मर ना जाए, मरना सबको एक दिन, फिर भी डर लगता है मर से। और मरण से क्या डरना, मरने के बाद अपने को थोड़ा रोना पड़ता, रोते वो जो मरने में तो कोई डर नहीं होना चाहिए, मजे मरने में क्या डरना। लेकिन सबसे ज़्यादा डर लगता मरण से, मर ना जाए। हाँ वो सर्प के मुख में चली गई अनंगसरा, फिर भी पिताई से कह रही अब कुछ नहीं, मेरा जो हुआ है। ऐसा भी आरक्षा भय, अब हमारी कोई सुरक्षा नहीं है, पता नहीं हमारा क्या होगा, यहाँ कोई आसपास तो है नहीं, हम अकेले हैं, तो आरक्षा, रक्षा का भय भी रहता है। रक्षा, पता नहीं कौन हमारी रक्षा करेगा, कोई है नहीं, ये भी भय। अगुप्ती भय, अगुप्ती भय में क्या होता है, अपने कहीं छुपने का स्थान नहीं, या हमारा कोई गुप्त माने रुकने का, छुपने का, अब क्या होगा, हम कहाँ छुपें, कहाँ रुके, कैसे क्या करें, तो ये भी अगुप्ती भय। हमारा कोई ऐसा कहना चाहिए एक प्रकार से गुप्ती माने सुरक्षा का स्थान आदि को लेकर के भय होना। अब पता नहीं मकान तो बन गया लेकिन यहाँ तो गड्ढा है, सांप भी आते हैं, बिच्छू भी आते हैं, हमारे कोई कुछ सुरक्षा की बात ही नहीं, तो ये अगुप्ती भय में आ जाता। आरक्षा और अगुप्ती में थोड़ा सा अंतर तो है, ज़्यादा अंतर नहीं है, लेकिन ये 7 प्रकार के भय में। इसके बाद शादवाद के अंग 7 हैं। जैन दर्शन में अनेकांत और शादवाद ये मुख्य माना जाता है। अनेकांत वस्तु का धर्म है, तो शादवाद किसी अपेक्षा से कहने की पद्धति। तो 7 प्रकार के हमारे यहाँ शादवाद के भंग कहे गए हैं। शाद अस्ति, शाद नास्ति, शाद अस्ति नास्ति, शाद अवक्तव्य, शाद अस्ति अवक्तव्य, शाद नास्ति अवक्तव्य, शाद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। शाद का अर्थ होता है किसी अपेक्षा से कथन करना। तो जैन दर्शन में जब अपन और अन्य दर्शनों के बीच में पढ़ते हैं तो जैन दर्शन में सप्तभंगी का ये कथन आता है। वैसे इसका प्रयोग ज़्यादा नहीं होता, फिर भी ये सप्तभंगी का प्रसंग जैन दर्शन के अपेक्षा बहुत प्रचलित है। और जो भी स्कूल कॉलेजेस आदि में बच्चे पढ़ते हैं उनको सप्तभंगी समझना होता है। लेकिन ये 7 प्रकार के भंग कैसे होते हैं? शाद माने होता है किसी अपेक्षा से है, और किसी अपेक्षा से नास्ति माने नहीं है। जैसे मान लीजिए आपके हाथ में ये अब जैसे आपको किसी ने पूछा क्या आपको हिंदी आती है? हाँ, शायद अस्ति, आती तो है। शायद माने कथनचित मुझे हिंदी आती, पूरी हिंदी आती, लिटरेचर नहीं आती, व्याकरण सामान्य हिंदी आती है। इसी प्रकार शायद नास्ति, क्या आपको अंग्रेजी आती है? नहीं, मुझे अंग्रेजी नहीं आती। फिर भी आपने कहा यस, ये तो अंग्रेजी बोला, अब बोला है लेकिन वो ज़्यादा अंग्रेजी नहीं आती, तो नहीं के बराबर आती। शायद नास्ति, कथनचित नहीं। शायद अस्ति नास्ति, क्या हिंदी अंग्रेजी आपको आती है? हिंदी आती, अंग्रेजी नहीं आती। तो एक साथ शायद अस्ति और नास्ति। इसके बाद शायद अवक्तव्य में क्या हो गया? एक साथ कथन नहीं कर पाना, आती है और नहीं आती, इसको क्रम से ही कहेंगे ना, एक साथ हम नहीं कह पा रहे, इसको कहते हैं शायद अवक्तव्य। युगपत कथन ना होने से शायद अवक्तव्य हो गया वो, और क्रम से करने से शायद अस्ति नास्ति। अब इसके बाद अस्ति अवक्तव्य, हिंदी आती तो है किंतु मैं कह नहीं सकता मुझे कितनी आती है, तो शायद अस्ति अवक्तव्य। शायद नास्ति अवक्तव्य में क्या हो गया? अंग्रेजी नहीं आती किंतु फिर भी मैं नहीं कह सकता मुझे कुछ भी नहीं आती। अब बोल चाल में तो अपन ही बहुत सारी बातें बोल, रेलगाड़ी, ट्रेन, रेल, रेल क्या शब्द है? अंग्रेजी शब्द है, RAIL, लेकिन रेल भी अंग्रेजी है। हिंदी में तो कहते हैं लो पथगामिनी,
लेकिन अब बिल्कुल अंग्रेजी नहीं आती, इतनी तो अंग्रेजी सब जान लेते। तो उसको क्या, स्याद नास्ति अवक्तव्य, आती भी है नहीं भी आती और एक साथ उसका कथन नहीं कर सकते, इसको कहते हैं स्याद अस्ति नास्ति अवक्तव्य। इस प्रकार से यहाँ पे 7 भंग हो गए। इसको और भी विशेष खुलासा आप पढ़ना चाहो तो आगम ग्रंथ से पढ़िएगा। नए 7 होते हैं। प्रमाण और नए के द्वारा वस्तु को जाना जाता है। प्रमाण संपूर्ण वस्तु को जानता है, न उसके किसी एक भाग को जानता है। तो तत्वार्थ सूत्र में अंतिम सूत्र है पहले अध्याय का, नैगम संग्रह व्यवहार सूत्र शब्द समय रूढ़ नैवम भूता नया। तो नैगम नए उसे कहते हैं जो एक में ना होकर के अतीत और भविष्य को भी लेकर के चलता है। जैसे अनिष्पन्न कार को निष्पन्नवत कहना। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे थे, क्या कर रहे हैं, हम दिल्ली जा रहे हैं। अरे दिल्ली कहाँ जा रहे हैं, आप कपड़े प्रेस कर रहे हैं, लेकिन जाने वाले सभी ये नैगम नए होता है। जैसे आज भगवान महावीर मोक्ष गए, तो आज कहाँ मोक्ष है, वो तो 2500 वर्ष पहले। लेकिन आज चूँकि दीपावली हमने बनाई तो सुबह सुबह निर्वाण लाडू चढ़ाया। तो इसको कहते हैं नैगम नए। जो पुरानी और भविष्य की बात को वर्तमान में स्वीकार कर ले वो नैगम नए। तो किसी अब आज भगवान महावीर का मोक्ष कल्याण है, वो गलत थोड़ी ना, नैगम नए की अपेक्षा सही है। संग्रह नए में क्या होता है, जाति आदि का विशेष भेद न करके सबको एक साथ स्वीकार कर लेना, ये प्रवचन सभा है, ये संग्रह नए। अब व्यवहार नए में क्या हो जाएगा, प्रवचन सभा में ये पुरुष हैं ये महिलाएं हैं। अब पुरुष महिलाओं में भी और लगा लिया जाए, ये चश्मा वाले हैं वो बिना चश्मा वाले हैं, ये सूट वाले हैं ये साड़ी वाले हैं, ऐसे अलग अलग भेद करते चले। व्यवहार ने जितना भेद कर सकता उतना भेद करता है। ऋजु सूत्र ने वो होता है जो वर्तमान पर्याय को ग्रहण करता है। पर्याय 2 प्रकार की होती है, एक समयवर्ती भी होती है, अनेक समयवर्ती पर्याय भी होती है। तो वर्तमान को जो ग्रहण के, आप जैसे कोई स्कूल में पढ़ाता है, ये मास्टर साहब हैं, तो मास्टर साहब ये उनकी पर्याय, या मैं मनुष्य हूँ, ये ऋजु सूत्र नए का विषय है। वर्तमान की स्थूल पर्याय को, वो एक एक समय हमारी जो आयु घट रही ये भी ऋजु सूत्र नए का विषय है। तो ऋजु सूत्र नए वर्तमान पर्याय को स्वीकार करता है, उसे ऋजु सूत्र नए कहते हैं। शब्द नए क्या होता है, एक ही शब्द के अनेक पर्यायवाची शब्दों को जो ग्रहण करे वो शब्द नए। जैसे हमने जिन सहस्रनाम पढ़ा, तो ये सारे के सारे 1008 नाम किसके वाची हैं, आदिनाथ भगवान के, कहते हैं शब्द नए। अथवा दूसरी जगह ये परिभाषा मिलती, जो व्याकरण आदि को दोष को स्वीकार नहीं करता सो शब्द नए होता है। लेकिन ये सबसे अच्छी परिभाषा, अनेक पर्यायवाची शब्दों को स्वीकार करना, तो ये शब्द नए का विषय। अर्धनारीश्वर कहते भी हमारी दृष्टि आदिनाथ भगवान की ओर ही जाना, ये शब्द नए। इसके बाद समविरूढ़ नए में क्या होता है, एक ही शब्द के अनेक अर्थ प्रचलित होते हैं, उसमें जो रूढ़ता से प्रचलित उसको नए स्वीकार। गो का अर्थ होता है वाणी भी होता है, गो का अर्थ गाय भी होता है। तो हमने इसका गो जा रही है तो अर्थात गाय जा रही है, हमने रूढ़ता से गाय को ही स्वीकार किया। गो शब्द के अनेक अर्थ होते हैं तो भी गाय को स्वीकार, समविरूढ़ नए माना जाता है। इसके बाद एवं भूत नए, जो वर्तमान पर्याय क्रिया से सहित होने पर उसको स्वीकार करता है। जब आप पूजन कर रहे हैं तभी आप पुजारी कहे जाएंगे, जब आप पढ़ा रहे हैं तभी मास्टर कहे जाएंगे, और घर में तो मास्टर नहीं है। एवं भूत नए कहता है क्रिया सहित वस्तु को उस रूप में स्वीकारना। तो एवं भूत ने बढ़िया वर्तमान क्रिया से संपन्न व्यक्ति को स्वीकारता है ना। जब पढ़ा रहे हैं तभी आप शिक्षक हैं, नहीं पढ़ा रहे घर में तो आप शिक्षक को स्वीकार नहीं करेगा। लेकिन इधर ऋजु सूत्र ने आपको नहीं भी पढ़ा रहे तो भी शिक्षक स्वीकार कर लेगा, ऐसा। समुद्घात 7 होते हैं। समुद्घात किसे कहते हैं, तो आत्मा को छोड़े बिना, शरीर को छोड़े बिना आत्मा के प्रदेशों का बाहर निकलना, एक समुद्घात प्रक्रिया जैनागम में स्वीकार की है कि हम यहाँ पर बैठे फिर भी हमारे आत्मा के प्रदेश बाहर निकल जाते हैं और पुनः वापस रिटर्न आ जाते, इसको समुद्घात कहते हैं। शरीर तो जहाँ के तहाँ रहेगा। ये 7 समुद्घात आगम में माने गए हैं। पहला होता है कसाय समुद्घात, जब तीव्र क्रोध आदि आता है मान में, इस समय भी आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं, शरीर से तुगने बाहर निकल के और वापस शरीर में आ जाते हैं। ये हमें पकड़ में भले ही ना आए, लेकिन तीव्र क्रोध के क्षणों में ऐसा संभव है, ऐसा आगम मिलेगा। इसी प्रकार तीव्र वेदना जब होती है, हानि लाभ अभी कुछ ज़्यादा नहीं, लेकिन तीव्र क्रोध के क्षणों में होता है। तीव्र कसाय तो हानि कर्म का बंध तो होता ही है,
अब वेदना समुद्घात में जब तीव्र वेदना होती इस समय भी कई बार आत्मा के प्रदेश निकल जाते हैं, पुनः वापस आते। मारणांतिक समुद्घात का होता है जब जीव मरने वाला होता है, उसके पहले उसको निश्चित मन में आकुलता, पता नहीं मेरा भविष्य क्या होगा, तो ऐसी कुछ आकुलता होने पर शरीर से आत्मा के प्रदेश निकलते हैं और जहाँ उसको जन्म लेना वहाँ तक जा कर के पुनः रिटर्न आत्मा में प्रवेश कर जाते हैं शरीर में, उसको कहते हैं मारणांतिक समुद्घात। ऐसा सभी जीव करते हैं ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा भी होता है। एक प्रक्रिया आपको बताई कि आत्मा के प्रदेश निकले और जहाँ जन्म लेना वहाँ जा कर के छू कर के पुनः वापस आ जाते हैं। ये भी बहुत जल्दी अंतर्मूर्त की प्रक्रिया होती है। इसके बाद होता है वैक्रियक समुद्घात। जैसे अपने विष्णु कुमार मुनि ने जो रिद्धि वगैरह की थी, हाथ फैलाया तो उस समय आत्मा के प्रदेश भी हो जाते हैं। इसी प्रकार पृथक विक्रिया यदि होती है तो वह वैक्रियक समुद्घात कहलाते हैं। विक्रिया आदि के समय जो आत्मा के प्रदेश बाहर निकलते हैं उसे वैक्रियक समुद्घात कहते हैं। अब जैसे मुनि महाराज थे, उन्होंने अपने विक्रिया करते बटुक आदि का रूप विष्णु का रक्षा के लिए बनाया था ना, तो अपने रूप को परिवर्तित किया, वो पृथक हुए तो उनकी आत्मा के प्रदेश तो जुड़े रहे। ऐसा क्या? हाँ, तो शरीर जैसे पृथक भी विक्रिया माने ना मुनि महाराज, दो प्रकार की अपृथक विक्रिया और पृथक विक्रिया। यदि पृथक विक्रिया होती है तो आत्मा के प्रदेश बाहर जाएंगे और पृथक विक्रिया नहीं तो वहीं के वहीं रहेंगे। हाँ, यदि तो दूसरा रूप यदि बना के वहाँ बटुक आदि स्वयं मुनि बने रहे, दूसरा रूप वहाँ बनाया तो पृथक विक्रिया हो गई, तो वहाँ पर ही आत्मा के प्रदेश जुड़े रहेंगे। ऐसा जैसे मान लीजिए यहाँ पे देव वगैरह आते हैं तो देव का मूल शरीर बताते वहीं रहता, उनकी विक्रिया यहाँ आती, तो उस विक्रिया से उन्हें आत्मा के प्रदेश जुड़े हैं, तो ये भी वैक्रियक समुद्घात हो जाएगा। नहीं, देवों को होता है वैक्रिया होते हैं, विक्रिया करते हैं। और यहाँ पर मुनि महाराज की अपेक्षा भरत चक्रवर्ती ये 96,000 विक्रिया पृथक करते हैं, चतुर्गुण स्थान में भी होता है। तो समुद्घात में जे आप लेंगे तेजस समुद्घात, जो आहारक ये तो नीचे आ रहे हैं ना, आहारक और ये मुनि राज को होंगे 6वें गुण स्थान में, बाकी का सब अलग अलग लेना। 4थे गुण स्थान में भी होता है, नीचे भी मिथ्यात्म में भी हो सकता है। मारणांतिक हो नियम नहीं है, जिसको विकल्प हो उसको, अगर नहीं है तो कुछ नहीं होता, हो सकता है। आहारक समुद्घात रिद्धिधारी मुनिराज के जो आहारक पुतला निकलता है उसको कहते हैं आहारक समुद्घात, तो उससे पहले आपको बता चुका। तेजस समुद्घात भी जो शरीर से अशुभ शुभ तेजस निकलता है। और केवली समुद्घात वो होता है जब भगवान के आयु कर्म को तीर्थंकर या जो भी मुनिराज होते हैं, यदि उनके आयु कर्म की स्थिति बची है अंतर्मूर्त की, शेष कर्मों की स्थिति ज़्यादा है, तो शेष कर्मों की स्थिति आयु कर्म के बराबर बनने के लिए वो अपने आत्मा के प्रदेश को निकालते हैं और तीनों लोकों में वो फैल जाते हैं। इसमें दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण। दंड, कपाट, प्रतर और लोक पूरण, ये 4 अवस्थाओं को वो धारण करते हुए जब वो फैल जाते हैं आत्मा के प्रदेश, तो पुनः जब वो संकुचित हो जाते हैं और फैलते हैं पुनः, इसको कहते हैं केवली समुद्घात। जैसे आपकी धोती या गीली होती है तो आप धोती को फैला देते हैं और जब फैल जाती है वो धोती तो जल्दी सूख जाती है। इसी प्रकार शेष कर्मों की स्थिति आयु कर्म के बराबर हो जाती है। मान ली आयु कर्म बचा है 20 मिनट का और शेष कर्म बचे 5-5 घंटे के, तो ये समुद्घात की प्रक्रिया सब 20-20 मिनट के हो जाएंगे। 20 मिनट में मुनिराज को मुक्ति का लाभ हो जाएगा। इसको केवली समुद्घात कहते हैं। अब केवली भगवान 7 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? केवल ज्ञान जिनको हो गया 13वें गुण स्थान में, 12वें गुण स्थान में के बाद 13वां गुण स्थान और 14वां गुण स्थान केवली भगवान का होता है। जिन्होंने 4 घातीय कर्मों का नाश किया वे केवली भगवान कहलाते हैं। अब केवली भी 7 प्रकार के होते हैं। पहले तीर्थंकर केवली, जिनके पंच कल्याणक आदि होते हैं उन्हें कहते हैं तीर्थंकर केवली। दूसरे अनुबद्ध केवली कौन होते हैं? एक के भगवान को केवल ज्ञान हुआ, फिर दूसरे को हो गया, तीसरे लगातार बिना गैप के जब केवली होते चले जाते हैं उन्हें अनुबद्ध केवली कहते हैं। जैसे अंतिम भगवान महावीर को मोक्ष हुआ, इधर गौतम गणधर को केवल ज्ञान हो गया, फिर जम्बू स्वामी, 3 अनुबद्ध केवली मान। उपसर्ग केवली, जिन पर उपसर्ग होने पर केवल ज्ञान, जैसे पार्श्वनाथ भगवान ये उपसर्ग केवली। तीर्थंकर तो हैं ही, लेकिन और मुनि महाराज जैसे पांडव आदि इन पर उपसर्ग हुआ और उनको केवल ज्ञान हो गया, तो ये उपसर्ग केवली माने।
अंतःकृत केवली वो होते जिन पर उपसर्ग हुआ और अंतर्मूर्त में शरीर भी छूट गया और मोक्ष चले गए। अंतर्मूर्त में केवल ज्ञान उपसर्ग हुआ, केवल ज्ञान हुआ और तुरंत अंतर्मूर्त, अब शरीर कुछ बचे ही नहीं तो अंतर्मूर्त में मोक्ष भी चले जाते हैं, इसे अंतःकृत केवली कहलाते हैं। सुकमाल मुनि का तो ऐसा नहीं, हाँ वो तो चाहे मोक्ष नहीं गए, सुकमाल तो सर्वार सिद्धि वगैरह गए थे। ऐसे माने किसी शेर ने भक्षण कर लिया, उसी समय महाराज ध्यान में बैठे, अंतर्मूर्त को केवल ज्ञान भी हो जाए और उसी समय शरीर नहीं तो मोक्ष ही चले जाए, ऐसा अंतःकृत केवली। जो अंतर्मूर्त में मोक्ष चले जाते हैं उपसर्ग आदि होने के बाद वे अंतःकृत केवली। मूक केवली, हाँ जो मूक केवली उन्हें कहते हैं जो केवल ज्ञान होने के बाद भी बोलते नहीं, क्या बोलना, अपना शांति से बैठे, तो मूक केवली हो। तो केवल ज्ञान ही है फिर भी उपदेश नहीं दे। अंत में सातिशय केवली, सातिशय केवली वो होते हैं जिनके विशेष रूप से बाकी तो पंच केवल ज्ञान होते ही हैं, विशेष सातिशय केवली, अच्छा, और सामान्य केवली। तो इसमें भी थोड़ा सा, एक तो सामान्य केवली हो गया बिना कोई अतिशय के, सामान्य से राम है भरत आदि ये। और सातिशय केवली में क्या होता है कि किसी के 5 कल्याणक होते हैं, किसी के 2 कल्याणक होते हैं, किसी के 3 और 4 ऐसे कल्याणक वाले भी होते हैं, 5 कल्याणक, उसकी अपेक्षा से सातिशय केवली और सामान्य केवली समझ लेना चाहिए और विशेष उसका देखें। चलिए इतने रखते हैं, समय आज हो गया।